और मिलकर के पहले ये हाथ देखते हैं। आप अपनी हथेली खोल लीजिए और जैसे जैसे मैं रेखा मिलाता जाऊं आप अपनी हथेलियां मिलाते जाइए। देखिए अनेक लोगों की अनेक रेखाएं एक जैसी होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब रेखाएं होती हैं। तो आप देखेंगे आपको खुद भी समझ में आने लगेगा कि क्या है। देखिए ये लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन की शुरुआत में एक दीव बना है। ये बचपन में किसी बीमारी के कारण ऐसा होता है। उसके बाद ये चली और ये आकर के यहाँ रुकी और एक रेखा साथ में शुरू हुई। देखिए जब भी लाइफ लाइन रुकती है तो ये लाइफ में बदलाव का इंडिकेशन होता है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आती है, लेकिन ये बदलाव दर्शाने के हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। एक बदलाव चेंज आ जाता है। और ये चली और यहाँ से एक रेखा उठी और ये शुक्र पर घूम गई। देखिए शुक्र पर जब रेखा घूमती है तो इंसान बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। वो किसी भी काम के प्रति लापरवाही नहीं बरतता है। अब इनकी ये माइंड लाइन है। देखिए ये माइंड लाइन बिल्कुल सीधी आई। देखिए सीधी माइंड लाइन का मतलब है कि इंसान सीधा है, छल कपट से दूर। अगर माइंड लाइन घुमाव देती है, या ऐसे लोग बहुत शार्प होते हैं, लेकिन ऐसे लोग ये शार्प लोगों के नहीं है। और लेकिन थोड़ा सा बाद में जाकर के एक शूट अलग से मिला इसमें आगे। अलग से मिलने का कि ये भी वही बदलाव का इंडिकेशन बता रहा हूँ। और इनकी हार्ट लाइन ये देखिए स्पॉट शुरू हुई, बिल्कुल स्पॉट हार्ट लाइन है ये आगे आके वी बना रही है। देखिए हार्ट लाइन जब वी बनाती है तो इसे विष्णु रेखा कहा गया है। हस्तरेखा शास्त्र कहता है जिनकी हथेली में विष्णु रेखा होती है उन पर भगवान विष्णु की विशेष अनुकंपा होती है। अब आते हैं इनकी भाग्य रेखा पर। देखिए भाग्य रेखा शुक्र पर घेरा बना करके निकली। शुक्र पर घेरा बना के निकलने का मतलब होता है कि इंसान परिवार का काम संभालता है, परिवार बड़ी सपोर्ट करता है, परिवार की इच्छा से ये अधिकतर काम होता है। और लेकिन ये चली, थोड़ा सा चलने के बाद ये रुक गई। देखिए जब माइंड लाइन पर भाग्य रेखा पहुंचती है, एज होती है 31.5, हार्ट लाइन पर 53.7। ये मैंने आपको पहले बता दिया। ये रुकी, ये बचपन में मतलब स्थान परिवर्तन हो गया, कुछ लाइफ में चेंज हो गया, ये उसका इंडिकेशन होता है। देखिए भाग्य रेखा रुकती है और दूसरी शुरू होने में समय लेती है, थोड़ी देर बाद शुरू होती है तो ट्रबल आती है। भाग्य रेखा रुकती है और उससे पहले ही ये देखो इनकी भाग्य रेखा शुरू हो गई, तो ये बदलाव का इंडिकेशन हुआ। और यहां करके भाग्य रेखा बहुत बारीक हो गई है। ध्यान से देखिए आपको दिखाई देगी, ये बहुत बारीक भाग्य रेखा है। देखिए आप ये मत सोचिएगा कि मोटी लाइनें होती हैं, लक्की होती हैं, नहीं होती हैं। भाग्य रेखा या कोई भी हार्ट लाइन या लाइफ लाइन या लक लाइन जितनी बारीक होती है उतनी अच्छी होती है। और उसके बाद इनकी भाग्य रेखा ये हल्की हल्की चल करके यहाँ आ गई, ये आ गई। देखिए 31 में फिर चेंज हुआ क्योंकि यहाँ चेंज हो गया, थोड़ा सा ऊपर आके यानी कि 30 के आसपास चेंज हुआ। ये 53 में फिर चेंज होगा और फिर ये यहाँ चली गई। और ये रेखा एक यहाँ से उठी और ये यहाँ आ गई। देखिए इस रेखा के बारे में ये कहा जाता है कि ये शनि वक्री रेखा है। अनेक उर्दू के विशेषज्ञ, अरबी के विशेषज्ञ इसे बदकिस्मती की रेखा भी कहते हैं, लेकिन बदकिस्मती नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये थोड़ा समय टेंशन देती है। एक राहु लाइन टेंशन देती है 18 से 24 महीने, और शनि की वक्री रेखा जो टेंशन देती है 36 महीने। ये है, इतना सा फर्क है इनमें। ये राहु रेखा की तरह। अब ये इनकी हथेली में राहु लाइन्स हैं, ये राहु लाइन। अब अनेक लोगों का कथन होता है कि राहु लाइन कब आएंगी, ये कैसे पता लगेगा। देखिए ये राहु लाइन, अब आपको मैंने बता दिया था ये 31 है, अब ये 31 है। अब 31 पे राहु लाइन उससे पहले आ गई यानी कि 27 पे, फिर 31 पे आ गई, फिर ये नीचे एक रेखा, अब यहाँ 53 है, ये 53 पे आ गई। तो इस हिसाब से आप अपनी हथेली में राहु लाइन टेंशन देती हैं, परेशानी देती हैं, बना बनाया काम बिगाड़ती हैं, भ्रम पैदा करती हैं, कंफ्यूज करती हैं। तो ये राहु लाइन के काम है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप राहु लाइन की गणना खुद करो, खुद देखो कि कब टेंशन आनी, तब थोड़ा सा अलर्ट रहें। अब इनकी हथेली में ये विवाह की रेखा है। देखिए विवाह की रेखा उत्तम बनी है। देखिए विवाह की रेखा जितनी सीधी होगी उतनी अच्छी होगी। अगर ये घूमेगी टेंशन देगी,
सीधा बात ही है, सीधा फार्मूला है। दूसरी, अब ये रिलेशनशिप की जाली है। अनेक विशेषज्ञ कहते हैं कि ससुराल की भी जाली है। ये बात सही है। देखिए, ये जाली जितनी शानदार होगी, इंसान की ससुराल उतनी शानदार होगी। अगर इसके बीच में कटवट ज़्यादा है तो ससुराल से नहीं बनती है इंसान की, ये बात होती है। अब ये इनकी हथेली में शानदार आई बनी है। ऐसे लोगों का IQ बड़े ज़बरदस्त का होता है, शानदार। इनकी हथेली में एक ख़ास बात और है कि ये मंगल रेखा है। देखिए, मंगल रेखा लाइफ लाइन की हेल्पिंग लाइन होती है। ये इंसान को गंभीर बीमारी नहीं होने देती, हादसों से भी बचाती है। इसकी एक विशेषता और भी है, जिनके हथेली में मंगल रेखा होती है ना, वो अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए इसे लव लाइन कहा गया है। अनेक शास्त्रों में इसे एंजिल लाइन भी कहा गया है। वो कहते हैं कि ये हनुमान जी की रेखा है, भगवान जी की रेखा है। तो अब आ जाती है इनकी उंगलियों पर। देखिए, ये सूर्य की उंगली है, ये शनि की उंगली है, और ये बृहस्पति की उंगली है, और ये बुध की उंगली है। अब देखिए, ये बृहस्पति की उंगली, बृहस्पति क्या है? ज्ञान, जमीन, निर्माण, ये बृहस्पति के कारकत्व हैं। शनि क्या है? न्याय, धन। सूर्य क्या है? ऐश्वर्य, सुविधाएं, फेम। ये सूर्य के काम है। अब देखिए, इनकी जो बृहस्पति की, सूर्य की उंगली है, ये बृहस्पति की उंगली से बड़ी है। देखिए, मेरा अनुभव है, जब ऐश्वर्य ज्ञान से बड़ा हो जाता है तो ऐसे लोगों की लाइफ का जो तीसरा चरण होता है 48 के बाद, बहुत शानदार होता है। ऐसे लोगों की जो लाइफ का तीसरा चरण है बहुत गजब का होता है। अब आप अपनी हथेली में मिलाइए इन रेखाओं को। आपको ये बताने का मेरा मतलब ये है, मैं आपको हर चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके मन में कोई भ्रम ना रहे। फिर भी भ्रम रहता है, आप कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम आपका भ्रम दूर करेंगे। लेकिन पहले आप कोशिश कीजिए। बताने का उद्देश्य यही रहता है कि आप खुद समझें। आप समझ जाएंगे ना तो आप खुद देखेंगे। हस्तरेखा शास्त्र बहुत सरल है भाई, बहुत आसान है। बस केवल थोड़ी सी ज़रूरत है थोड़ा सा समझने की। अब मैंने आपको बना के दिखा दिया, हर चीज़, हर रेखा के बारे में बता दिया है। अब मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने संपूर्ण इसका विश्लेषण कर दिया, संपूर्ण विश्लेषण नहीं किया है, लेकिन मैंने आपको जो जरूरी चीज़ें हैं वो बता दी हैं। आप अपनी हथेली में खुद मिलाइए। देखिए, जैसे ये ससुराल की जाली है, मिला सकते हैं आप। आपकी लाइफ लाइन है, मिला सकते हैं आप। लक लाइन है, मिला सकते हैं। तो आप मिला के देखिए, अपनी उंगलियों को देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हस्तरेखा बहुत आसान है। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, कोई चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं, रिमाइंड कर लीजिए वीडियो को। रिमाइंड करने से समझ में नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम बताएंगे आपको। और बेवजह कंफ्यूज मत होइए, कंफ्यूज होने का कोई प्रश्न नहीं है। बस कमेंट बॉक्स में भेज दें, हम बता देंगे आपको।